हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर 1 जो है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण दिए गए हैं, इनके मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात करना है। तो ये रहा हमारा पहला सवाल। 2x की घात 2 ऋण 3x धन 5। इसे हल करेंगे। ये रहा हमारा पहला सवाल। 2x की घात 2 ऋण 3x धन 5 बराबर 0। इसको हल करेंगे हम। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हम सवाल को हल करते हैं तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं जो हमें जो सवाल दिया होता है उसे। 2x की घात 2 ऋण 3x धन 5 बराबर 0। इस समीकरण की तुलना हम करेंगे ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो देखते हैं क्या आएगा। देखो, a बराबर 2, b बराबर ऋण 3, c बराबर 5। ठीक है। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम विविक्तीकर निकालेंगे। विविक्तीकर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इसमें हम मान रखेंगे b का स्क्वायर ऋण 3 का स्क्वायर ऋण 4 गुणित a का मान 2, c का मान 5 बराबर 3 का वर्ग 9। जब ऋण का घात जब सम होती है तो ऋण का धन हो जाता है। ऋण 4 दूनी 8, 8 अपना 40, 9 ऋण 40, 40 में से 9 घटेगा, कितना आ जाएगा 31। और चिन्ह कौन सा आएगा, बड़ी संख्या के सामने का ऋण। देखो d बराबर क्या आ गया हमारे पास, ऋण 31। d लेस देन 0, d का मान जो है वो 0 से छोटा है। देखो, ऋणात्मक संख्या आ गई है तो प्रकृति में लिखेंगे। हमें प्रकृति याद करनी थी। देखो, जब d का मान 0 से लेस देन आता है, 0 से छोटा आता है तो उसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं होते हैं। तो क्या लिखेंगे, वास्तविक मूल नहीं है। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर पहला हल। ये था हमारा उत्तर। यदि वास्तविक मूल होते तो हम मूल भी निकालते। ठीक है, इसमें मूलों का अस्तित्व नहीं है क्योंकि इसमें वास्तविक मूल है ही नहीं कह रहा है, इसलिए ये यहीं पे हो जाएगा ख़त्म। इसके बाद हम दूसरा सवाल करेंगे। ये रहा हमारा दूसरा सवाल। अब हम दूसरा सवाल हल करेंगे। 3x की घात 2 ऋण 4 रूट 3x धन 4 बराबर 0। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा जो सवाल दिया है उसे हम लिखते हैं हल में। हल 3x की घात 2 ऋण 4 रूट 3x धन 4 बराबर 0। फिर क्या करेंगे, तुलना करेंगे किससे, ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 से। तुलना करने पर तुलना करेंगे a बराबर क्या आ जाएगा 3, b बराबर ऋण 4 रूट 3 ऋण 4 रूट 3, c बराबर
4, ये आ गया। अब क्या करेंगे, विविक्ति कर डी निकालेंगे। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए बी का मान ऋण 4 रूट 3, ऋण 4 रूट 3 का वर्ग ऋण 4 गुणित ए का मान 3 सी 4 बराबर, देखिए ऋण का वर्ग होगा, देखो ऋण में जब भी घात सम होगी तो ऋण का धन ही होगा, और 4 का वर्ग होगा तो 16, रूट 3 का वर्ग होगा तो 3, ऋण 4 तिया 12, 12 चौके 48, 16 तिया 48, 48 ऋण 48 बराबर क्या आ गया, 0। डी बराबर आ गया है 0। डी का मान क्या आया, 0 आ गया है। तो प्रकृति क्या होगी, इसके 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। है लिखते हैं 2 बराबर वास्तविक मूल है। देखो 2 बराबर वास्तविक मूल है तो हमें क्या करना होगा, मूलों को ज्ञात करना होगा। मूलों को ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है x बराबर ऋण b प्लस माइनस रूट में d बटे 2a। मूल को ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, x बराबर, इसमें मूल क्या है x बराबर ऋण b प्लस माइनस रूट में d बटे 2a। ये d क्या है, अपना विविक्त कर जो हमने अभी निकाला था, d का मान क्या आया था इसमें 0, जिससे हमें पता चला था कि प्रकृति इसकी कैसी है, इसमें के 2 बराबर वास्तविक मूल है, पता चला था। देखिए b का मान रखना है, d का मान और a का मान, b का मान और a का मान देख लेते हैं हम। देखिए b का मान क्या है, ऋण 4 रूट में 3, ऋण 4 रूट में 3 और a का 3 है, ठीक। b का मान देखो यहाँ पर ऋण ऑलरेडी है, फिर b का मान क्या है, ऋण 4 रूट में 3, ये हमने रख दिया धन, रूट में d का मान क्या मिला हमें 0 बटे 2, a का मान क्या है 3, ये हमने रखा, x बराबर में चलेगा, ऋण और ऋण धन हो जाएगा, 4 रूट 3, ये रूट में 0 है तो ये 0 ही हो जाएगा। 0 को इसमें प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 रूट 3, 2 तिया 6, इसको काट देंगे 2 से, देखो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, क्या आया 2 रूट 3 बटे 3। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं रूट 3 गुणित रूट 3, रूट 3 में रूट 3 का गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, 1 रूट 3 से 1 रूट 3 कट गया, तो 2 बराबर मूल क्या आ गया हमारे 2 बटे रूट 3, x बराबर 2 बटे रूट 3, उत्तर लिख देंगे। जो 2 बराबर मूल आए हमारे वो क्या होंगे, दो बराबर मूल 2 बटे रूट 3 कॉमा 2 बटे रूट 3 है। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर दूसरा हल। ये प्रश्न नंबर दूसरा हल हो चुका है हमारा। इसके बाद करेंगे हम इसी का तीसरा सवाल।
ये रहा हमारा तीसरा सवाल। 2x की घात 2 ऋण 6x धन 3 बराबर 0। सबसे पहले हम क्या करते हैं हल में, सबसे पहले हल लिखा और क्या लिखेंगे, सबसे पहले सवाल। 2x की घात 2 ऋण 6x धन 3 बराबर 0। तुलना किससे करते हैं हम इसके बाद, x की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे। देखो a बराबर b बराबर और c बराबर क्या क्या है, a बराबर 2, b बराबर ऋण 6, c बराबर 3। अब क्या करेंगे, विविक्ति का डी निकालेंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें हम मान रखेंगे b का स्क्वायर ऋण 6 की घात 2 ऋण 4, a का मान 2, c का मान 3 बराबर 6 का वर्ग 36, ऋण का वर्ग होगा धन ही रहेगा, ऋण 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 36 में से 24 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 12। डी का मान आ गया 12। डी ग्रेटर देन 0, डी का मान 0 से बड़ा है। प्रकृति प्रकृति कैसी होगी, दो अलग अलग मूल प्राप्त होंगे, दो अलग अलग या दो भिन्न वास्तविक मूल, दो वास्तविक मूल होंगे, यह मूल है। दो अलग अलग भी लिख सकते हैं या फिर दो वास्तविक मूल है भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रकृति मिल गई, हम प्रकृति हमें पता चल गई कि दो अलग अलग वास्तविक मूल होंगे, दो बराबर नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, क्योंकि डी का मान बड़ा है 0 से। तो हम मूल को ज्ञात करेंगे। मूल को ज्ञात किससे करते हैं, x बराबर ऋण b प्लस माइनस रूट में d बटे में 2a। ठीक, b का मान क्या है, ऋण 6, देखो यहाँ ऋण ऑलरेडी है, फिर ऋण 6 b का मान, d का मान क्या मिला 12, ये हो गया रूट में 12। a का मान 2, हल करेंगे, ऋण और ऋण धन 6 आ जाएगा, रूट में 12 है, 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ये इसके हमने गुणनखंड करके लिख दिए हैं। 2 दूनी 4 बराबर 6 धन, देखिए ये दोनों का एक जोड़ा बन गया, 2 गुणित 2, तो ये 2 निकल जाएगा बाहर, रूट में बच जाएगा 3 बटे 4। देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, दोनों में से निकाल लेते हैं 2 को कॉमन, तो यहाँ पे क्या जाएगा 2 तिया 6, यहाँ पे 2 निकल चुका है, तो रूट 3 बस बचेगा बटे में 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, क्या आ गया 3। यहाँ पे क्या होता है, प्लस माइनस था, ये माइनस छूट गया था हमारा, ये माइनस लगा लेंगे प्लीज़, प्लस माइनस चलेगा, प्लस माइनस रूट 3 बटे 2, ये आ गया हमारा x का मान। तो दो अलग अलग मूल जो होंगे हमारे क्या होंगे, उत्तर लिखेंगे, दो वास्तविक मूल दो वास्तविक मूल 3 धन रूट 3 बटे 2 कॉमा 3 ऋण रूट 3 बटे 2 है। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3 हल।
ये रहा हमारा प्रश्न नंबर दूसरा। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। देखिए, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में हमें द्विघात समीकरण दिए गए हैं, उसमें k का मान हमें ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल है। दो बराबर मूल कब होते हैं? जब d का मान क्या होता है? 0। जब d का मान 0 होता है तब दो बराबर मूल होते हैं। ये रहा हमारा पहला सवाल। 2x की घात 2 धन kx धन 3 बराबर 0। हल करेंगे। सबसे पहले सवाल को लिखेंगे। 2x की घात 2 धन kx धन 3 बराबर 0। इसकी तुलना करेंगे किससे? ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे। a बराबर 2, b बराबर k, c बराबर 3। a बराबर 2, b बराबर k आ गया और c बराबर 3। अब हम रखेंगे। देखिए, क्योंकि इसके दो बराबर मूल हैं, चूँकि द्विघात समीकरण के दो बराबर मूल हैं, चूँकि द्विघात समीकरण के दो बराबर मूल हैं, इसीलिए d बराबर क्या होगा? 0। हमने पढ़ा था ना प्रकृति में, d बराबर 0 होने पर समीकरण के दो बराबर मूल होते हैं। प्रकृति में पढ़ा था। d क्या होता है? d बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0 हो गया। d क्या होता है? यही होता है ना, b² माइनस 4ac। इसमें मान रखेंगे b का मान k की घात 2, 4, a क्या है? 2, c क्या है? 3 बराबर 0। k की घात 2 ऋण 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 9, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 बराबर 0। k बराबर ऋण का 24 इधर जाएगा, धन का 24 हो जाएगा। k की घात 2 बराबर आ गया 24। k का वर्गमूल हटाएंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा? रूट लग जाएगा, लेकिन सब रूट लगाने से पहले लिखेंगे प्लस माइनस रूट में 24। देखिए, प्लस माइनस रहेगा ही। 24 को कैसे लिख सकते हैं? 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24। यह हमने 24 के गुणनखंड किए। देखिए कितने का जोड़ा बन रहा है? ये 2 का जोड़ा बन गया। तो क्या होगा? ये 2 बाहर निकल जाएगा और ये 2 तिया 6 रूट में बच जाएगा। तो k बराबर क्या आ गया हमारा? k बराबर आ गया है प्लस माइनस 2 रूट में 6। ये हो गया हमारा सवाल हल। उत्तर लिख देंगे। k बराबर प्लस माइनस 2 रूट में 6। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर दूसरे का पहला सवाल हल। ठीक है, अब हम इसी का दूसरा सवाल हल करते। बच्चों, ये रहा हमारा दूसरा सवाल जिसको अब हम हल कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? जो सवाल दिया है उसे लिखेंगे। kx ब्रैकेट में x माइनस 2 धन 6 बराबर 0। क्या करेंगे अब? तुलना। ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे। a बराबर b बराबर और c बराबर। a घात समीकरण होना चाहिए। हम क्या करेंगे? पहले kx का अंदर गुणा करेंगे। ठीक है,
तो क्या आएगा समीकरण, के का हम दरगुणा करेंगे तो के एक्स की घात 2, के एक्स की घात 2 ऋण के का 2 में होगा 2 के एक्स का 2 में हुआ तो ऋण 2 के एक्स धन 6 बराबर 0। ये बना हमारा समीकरण। इससे हम ए बी और सी का मान निकालेंगे। देखो क्या आया, ए का मान आया के, बी का मान ऋण 2 के, ऋण 2 के साथ के भी है और यहाँ पे सी हो गया 6। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण के 2 बराबर मूल है, लिखेंगे द्विघात समीकरण के 2 बराबर मूल है, इसीलिए d बराबर क्या होगा 0। d का मान क्या होगा 0। d का मान 0 होगा तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होगा 0। b का मान देखो रखेंगे ऋण 2 के की घात 2 ऋण 4 a क्या है के, c का मान 6 बराबर 0। ऋण का वर्ग होगा धन हो जाएगा 2 का वर्ग 4 के की घात 2 ऋण 4 6 24 के बराबर 0। ये हुआ। देखिए दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, 4 के निकल जाएगा, 4 के को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा के, ऋण 4 में 6 का गुणा करेंगे 4 6 24 के तो निकल चुका है। देखिए 4 के बराबर 0 आ जाएगा, 4 के बराबर 0 या फिर के ऋण 6 बराबर 0। तो के बराबर 4 के बराबर 0 होगा तो के बराबर 0 आ जाएगा, या के बराबर क्या आ जाएगा ऋण 6 का हो जाएगा इधर जाके धन 6, और के का मान 0 तो इम्पॉसिबल असंभव है। तो के का मान क्या हो जाएगा 6। हम लिख देंगे उत्तर में, लिख देंगे उत्तर में के बराबर 6। ये हो गया हमारा आंसर। हमें के का ही मान ज्ञात करना था। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 2 हल। इसके बाद हम करते हैं आगे का सवाल हल। बच्चों ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 3 जो है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। हमें बताना है कि एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो, लंबाई चौड़ाई की दुगनी हो और क्षेत्रफल क्या होगा 800 वर्ग मीटर। यदि है तो क्या करना है, हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, लंबाई और चौड़ाई। जो हमें ज्ञात करना होता है वो उसे हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। लिखेंगे माना बगिया की लंबाई बराबर x, नो लंबाई x क्यों होगी, देखो लंबाई तो चौड़ाई से दुगनी है, लंबाई क्या है चौड़ाई से दुगनी है, तो हमको x हम क्या किसको मानेंगे, चौड़ाई को। माना बगिया की चौड़ाई x, चौड़ाई बराबर x, फिर बगिया की लंबाई क्या होगी,
लंबाई क्या लिखा है, चौड़ाई से दुगनी है, ये चौड़ाई हुई x में 2 का गुना कर दिया, तो लंबाई चौड़ाई की दुगनी हो गई है। और क्या दिया है, देखिए दिया है, क्या दिया है, और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है। क्या दिया है हमें, और पहले इसको समझाएंगे। जब चौड़ाई कम है, देखिए चौड़ाई कम है, ये हो गई चौड़ाई, और लंबाई कितनी है कह रहा है 2x, चौड़ाई से दुगनी है, तो ये क्या बन रहा है, बाग कैसा बन रहा है, आयताकार बाग बन रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा ये, आयत का क्षेत्रफल, या फिर लिख सकते हैं आयताकार बगिया का क्षेत्रफल बराबर 800 वर्ग मीटर। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। देखिए लंबाई क्या है हमारी 2x गुणित चौड़ाई क्या है x, क्षेत्रफल कितना है 800। देखिए 2x में x का गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 2x की घात 2 बराबर में 800 के बटे में ये जो 2 था उसको नीचे ले आएंगे तो क्या x की घात 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 जीरो के 2 जीरो, x की घात 2 बराबर क्या आ गया 400। x का वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। ये 2 से काटा हमने, 2 चौके 8, डबल जीरो आ गया, x की घात 2 बराबर, x की घात 2 बराबर 400। x बराबर क्या आ गया रूट में 400, तो x का मान क्या होगा 20 का वर्ग होता है 400, तो x का मान क्या आ गया हमारे पास 20। ये x हमने क्या माने थे, चौड़ाई थी, लेकिन यहाँ पे वर्ग लगा, ये रूट लगा हुआ था, तो हमें क्या लगाना होगा सामने, प्लस और माइनस। वो प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। यदि x बराबर 20 हो तो ठीक है, या तो फिर क्या हो सकता है, x बराबर ऋण 20 हो सकता है, x बराबर 20 हो सकता है, या फिर x बराबर ऋण 20 हो सकता है। तो ऋण 20 तो असंभव होगा, 0 से छोटी संख्या तो आएगी नहीं लंबाई और चौड़ाई में, तो चौड़ाई हो जाएगी हमारी 20। अब हमें क्या ज्ञात करना है, लंबाई बराबर क्या माने थे हमने 2x। देखिए लंबाई क्या माने 2x, तो 2x में 2x का मान क्या आया 20, लंबाई बराबर 40 आ गई है, तो हम उत्तर लिख देंगे। और ये काय में होगा, देखिए क्षेत्रफल काय में है वर्ग मीटर में, तो लंबाई और चौड़ाई भी काय में होगी मीटर में। उत्तर लिखेंगे बगिया की लंबाई बगिया की लंबाई 40 मीटर व चौड़ाई
20 मीटर है या होगी। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3 हल। अब करते हैं हम प्रश्न नंबर 4 हल। बच्चों, ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 4। क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 2 मित्रों की आयु का योग दिया है 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व मतलब पहले बोलते हैं तो माइनस करते हैं। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था? 48 था। हम इसे हल करते हैं, लिखते हैं हल। देखें, हम 2 मित्र की बात की जा रही है और उनकी आयु हमें ज्ञात करनी है, तो हम एक मित्र की आयु मान लेते हैं। माना एक मित्र की आयु बराबर x। एक मित्र की आयु मान लिया हमने x। दोनों मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष से बता रहा है, तो दूसरे मित्र की आयु क्या होगी? देखो, दोनों मित्रों की आयु का योग क्या है? 20 है। दोनों मित्रों की आयु का योग कितना है? 20 वर्ष है। एक मित्र की आयु x है, तो जब हम दूसरे मित्र की आयु हो जाएगी 20 माइनस x। ठीक है, पहले मित्र की आयु x, दोनों मित्रों की आयु का योग क्या है? 20। 20 में से जब हम एक मित्र की आयु को घटा देंगे तो हमें दूसरे मित्र की आयु मिल जाएगी। और क्या लिखा? देखो, 4 वर्ष पूर्व देख लेते हैं आयु क्या होगी। 4 वर्ष पूर्व एक मित्र की आयु बराबर क्या हो जाएगा? x में से 4 को घटा देंगे, x माइनस 4। दूसरे मित्र की आयु क्या होगी? 20 माइनस x, ये वर्तमान आयु है। 4 वर्ष पूर्व माइनस 4 कर देंगे, 20 में से 4 जाएगा 16 माइनस x। दूसरे मित्र की आयु हो गई 16 माइनस x। ठीक है, देखो क्या लिखा है? 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, तो 4 वर्ष पूर्व x माइनस 4। ये जो 4 वर्ष पूर्व वाली आयु है उनका गुणा करेंगे, x ऋण 4 गुणित 16 ऋण x। गुणनफल कितना था? 48 था। x ऋण 4 का गुणा हम 16 ऋण x से कर देंगे। पहले x से x का गुणा करते हैं 16 ऋण x से, फिर ऋण 4 का गुणा करेंगे 16 ऋण x से, बराबर में क्या आ जाएगा? 48। x में 16 का गुणा होगा 16x ऋण x का x में गुणा होगा x की घात 2 ऋण 16 चौके 64 ऋण और ऋण धन 4 का x में गुणा होगा 4x बराबर 48। इसको आगे हल करेंगे। ये ऋण x की घात 2 को पहले लिख लेंगे, ऋण x की घात 2 धन 16x और 4x क्या हो जाएगा? 20x ऋण 64। ये धन का 48 इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा? ऋण का 48 बराबर 0। ये दोनों को जोड़ लेंगे,
पहले लिखते हैं ऋण x की घात 2 धन 20x ऋण 112 हो जाएगा बराबर 0। इसमें ऋण से गुणा कर देंगे, ऋण से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, x की घात 2 धन, यहाँ पे धन ऋण ऋण हो जाएगा 20x धन 112। देखो यहाँ का ऋण धन हो जाएगा, यहाँ का धन ऋण हो जाएगा, यहाँ का ऋण धन हो जाएगा बराबर 0। अब हमें द्विघात समीकरण मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे किससे, ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे a बराबर b बराबर c बराबर a बराबर 1, b बराबर ऋण 20, c बराबर 112 मिल गया है। d विविक्ति का d निकालेंगे, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर b का मान 20 की घात 2 ऋण 4 गुणित a का मान 1 गुणित 112, 20 का वर्ग 400, सॉरी ऋण 20 है, ऋण 20 का वर्ग क्या आएगा 400, ऋण 112 में 4 का गुणा करेंगे 448, घटाएंगे 448 में से 400 घटेगा ऋण 48, डी का मान क्या आ गया ऋणात्मक। तो इसका मतलब क्या होगा, वास्तविक मूल नहीं होंगे, वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है। तो उत्तर लिख देंगे अतः यह संभव नहीं है। ठीक है, ये संभव नहीं है। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 4 हल। इसके बाद हम करेंगे प्रश्न नंबर 5 हल। बच्चों अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 5 हल। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है। हमें बताना है कि परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के पार्क को बनाना संभव है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। पहले हमें देखना है कि संभव है कि नहीं है। यदि है तो हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, हमें जो ज्ञात करना होता है वो हम मानते हैं। लिखेंगे माना पार्क की लंबाई को मान ले रहे हैं हम x। ठीक है, क्या दिया है परिमाप, लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर क्या होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई क्या होता है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या दिया 80 मीटर, 2 गुणित लंबाई क्या x माने धन चौड़ाई हमें इससे निकालेंगे। ये 2 गुणे में इसको ले आएंगे इधर
बटे में 80/2 बराबर x धन चौड़ाई। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 0 का 0। 40, ये x प्लस में था, इसको इधर ले आएंगे, माइनस में हो जाएगा। 40 ऋण x बराबर चौड़ाई। क्या हो गई? चौड़ाई बराबर 40 ऋण x आ गया है। अब हम लिखेंगे और क्या दिया हमें? क्षेत्रफल भी दिया। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। देखिए लंबाई क्या है हमारी? x, चौड़ाई क्या आई है? 40 ऋण x। क्षेत्रफल कितना दिया है? 400 बराबर, तो x का गुणा अंदर करेंगे, 40 में x का गुणा करेंगे, 40x ऋण x में x का गुणा करेंगे, x की घात 2। इधर क्या ऑलरेडी 400। ये दोनों को इधर ले आएंगे, बराबर के इधर ले आएंगे। x की घात 2 ऋण का इधर आके धन का हो जाएगा। 40x धन का इधर आके क्या हो जाएगा? ऋण का धन 400 बराबर 0। ये क्या बन गया हमारा? द्विघात समीकरण। तो इसका क्या निकालेंगे हम? पहले द्विघात समीकरण की तुलना करेंगे हम। किससे? x की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर 1, b बराबर ऋण 40, c बराबर 400। अब निकालेंगे क्या? विविक्तिकर d। d बराबर क्या होता है? b² - 4ac। b का मान ऋण 40 की घात 2 ऋण 4 गुणित a का मान 1 गुणित c का मान 400। 40 का वर्ग करेंगे, क्या जाएगा? 1600। ऋण की घात 2 होगी तो धन हो जाएगा। ऋण 4 एकम 4, 4 में 400 का गुणा करेंगे, 4 चौके 16, 2 0 का 2 0। 1600 - 1600, d बराबर क्या आ गया? 0। जब d बराबर 0 आता है तो क्या होता है? प्रकृति कैसी होती है? 2 बराबर मूल होते हैं। 2 बराबर मूल हैं। 2 बराबर मूल होंगे, 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। यहाँ ये भी लिख सकते हैं, 2 बराबर वास्तविक मूल हैं। 2 बराबर वास्तविक मूल हैं। अब हम क्या करेंगे? 2 बराबर वास्तविक मूल है तो मूल ज्ञात करेंगे। और कौन से फॉर्मूले से करते हैं हम? मूल किससे ज्ञात करते हैं? x बराबर -b ± d बटे में 2a। देखिए b का मान क्या है? b का मान हमने ज्ञात किया है ऋण 40। ऋण 40 b का मान और a का मान 1 रखेंगे। b का मान ऋण ऑलरेडी है, ऋण 40 प्लस माइनस d क्या आया हमारा? 0। a का मान क्या है? 1। ऋण 40, ये ऋण और ऋण धन हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 0
हट जाएगा, बटे 2। x बराबर 40/2, x बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 0 का 0, x बराबर आ गया 20। तो लेंथ क्या हो गई हमारी, 20। लंबाई क्या हो गई, लंबाई माने थे हमने x को, तो लंबाई बराबर 20 और चौड़ाई बराबर, देखिए चौड़ाई बराबर क्या आया था, 40 माइनस x। चौड़ाई बराबर 40 माइनस x, 40, x का मान 20 बराबर 20। काय में आ जाएगी, मीटर में, लंबाई भी मीटर में। उत्तर लिख देंगे, लंबाई बराबर 20 मीटर, चौड़ाई बराबर 20 मीटर। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 5वां हल। देखिए ये हो गया प्रश्न नंबर 5वां। बच्चों आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आगे के वीडियो मिलते रहेंगे और आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।